तो यहाँ पे ये टास्क मैंने आपके लिए छोड़ा है, ये आपने करके तो जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर लाजमी बताना है कि सर ये टास्क हमने अचीव कर लिया है या नहीं किया, ताकि मुझे भी पता चले यार आप लोग काम करते हो या नहीं। तो ये मुझे यही लगता है कि भाई आप गिटहब से कोड उठाते हो और कॉपी पेस्ट करके अपना काम चला लेते हो। तो यार इस तरह आप कभी भी जो है ना कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। खुद से कोड करें, खुद से सोचें, खुद से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, और जब कोई ज्यादा मसला आता है तो यार ग्रुप के अंदर आप जो है ना वो शेयर कर सकते हैं कि यार ये मसला सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि हम अपनी कैटेगरी को एडिट किस तरह कर सकते हैं। हमने कैटेगरी को ऐड करना तो सीख लिया था, बट अब हम ये देखेंगे कि हम अपनी कैटेगरी को एडिट किस तरह कर सकते हैं। मैं ये चाह रहा हूं कि हम ये जो बेसिक चीजें ना हम इनको जल्दी से वाइंड अप कर सके, क्योंकि यार काफी ज्यादा जो है ना लेक्चर्स बन जाते हैं और अभी हमारे कुछ नए कॉन्सेप्ट पड़े हुए हैं। जिस तरह हमने ग्राफ पे काम करना है, नोटिफिकेशंस पे काम करना है, रिव्यूज पे काम करना है, रेटिंग पे काम करना है, तो अभी काफी कुछ है हमारे पास और मैं चाह रहा हूँ कि हम इसको जल्दी जल्दी वाइंड अप करें। ये एडिट किस तरह करना है यार, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं और मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। जिस तरह लास्ट वीडियो में हमने जो एक इशू सॉल्व किया था, जब हम प्रोडक्ट अपडेट कर रहे थे तो वहां पे वो इशू आ रहा था हमें, ठीक है। तो ये यार ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें होती हैं और मैं इसीलिए जो है ना इसको थोड़ा सा वाइंड अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी इन पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार ये जल्दी से खत्म करके तो हम अपने जो नए कॉन्सेप्ट हैं उनके ऊपर जा सके, ठीक है। तो इस वीडियो में भी हम यही चीज देखने वाले हैं। हम एडिट किस तरह करेंगे ये आपको ऑलरेडी पता है। मैं कोड भी कॉपी पेस्ट करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी कोड किया हुआ है। वही चीज आपको गिटहब पे मिल जाएगी, आप वहां से उठा सकते हैं और देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि एडिट किस तरह करना है, और बल्कि आपको पता ही होगा यार, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक कंट्रोलर बनाना है और मैं चलता हूँ यहाँ पर एक कंट्रोलर बना लेता हूँ। मैं बोलता हूँ जनाब एडिट। यहाँ पे मैंने एक फाइल बना ली जिसका मैंने नाम रखा है एडिट कैटेगरी कंट्रोलर, ठीक है। और मैं यहाँ से नहीं कॉपी पेस्ट करूंगा कंट्रोलर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है। अगर आप देखें यहाँ पे तो एडिट वाले जो प्रोडक्ट हमने बनाए तो सेम टू सेम हमने कंट्रोलर बनाया है, बट एक डिफरेंस है इसके अंदर, मैं वो आपको बता देता हूँ कि जब हम प्रोडक्ट को एडिट करवा रहे थे ना तो प्रोडक्ट की जो हमारे पास डिफरेंट तरह की इमेजेस थी, यानी कि मल्टीपल इमेजेस थी, एक एरे थी, ठीक है, स्ट्रिंग की एक एरे थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास कैटेगरी की जो इमेज है वो एक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे सिंपल हमने एक स्ट्रिंग ले लिया, rx एक स्ट्रिंग ले लिया है, उसी के अंदर हम अपनी वैल्यू को ऐड करवा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से जब डिलीट करवाते हैं तो यहाँ से ये इसको एम्प्टी कर देते हैं हम जाके, ठीक है। तो ये बात की चीजें डिलीट किस तरह करवाते हैं अभी फिल वक्त जो है ना हम देख लेते हैं कि हम इसको यहाँ पे एडिट किस तरह करवा सकते हैं, ठीक है। छोटा सा डिफरेंस था, मैंने आपको बता दिया कि हम यहाँ से rx स्ट्रिंग लेंगे और यहाँ से rx लिस्ट जो है हमने इसको खत्म कर दिया है। सेम टू सेम कोड है, थोड़ा सा डिफरेंस है। आप यहाँ पे जब आप गिटहब पे कोड चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आपको आइडिया भी हो जाएगा मैंने इसके अंदर क्या चेंज किया है, ठीक है। तो यहाँ से हमने कोई इतनी बड़ी चेंजेस नहीं की, सिर्फ हमने जो है यहाँ पे डेटाबेस का नाम चेंज किया, यानी कि कलेक्शन का नाम चेंज किया है और यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर अपनी इसको असाइन कर दिया, ठीक है। अब मेन चीज है, कंट्रोलर तो हमारा बन गया, अब हमने एक और स्क्रीन बनानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने फाइल बना ली और यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्टेटफुल या स्टेटलेस विजिट ले लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं। यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लेते हैं और इसका नाम कॉपी करते हैं और आ जाते हैं अपने ऑल कैटेगरी वाले स्क्रीन के अंदर। यानी कि जब भी हम इस बटन पे टैप करें तो ये मूव हो जाए कौन सी स्क्रीन पे, जो स्क्रीन हमने एक नई बनाई है, ठीक है। और कहाँ गई ये रहा। तो यहां से मैं इसको बोलता हूं कि भाई आप क्या करो, get.to हो जाओ, एक स्क्रीन पे जाओ और स्क्रीन का नाम है ये, और यहां से इसको इंपोर्ट कर लो। क्लियर। अब यहां से ना हमने कैटेगरी मॉडल भी आगे भेजना है। ये जो मॉडल है ना हमारे पास, ये वाला, हमने इसको भी आगे भेजना है, ठीक है। तो यहां से हम इस मॉडल का नाम जो है वो कॉपी करते हैं और यहां पे आ लेते हैं। मैं इसको बोलता हूँ ये वाला पैरामीटर है मेरे पास और उसके अंदर मैं ये वाली वैल्यू को असाइन करना चाह रहा हूँ। तो यहां से इसको ना रिक्वायर्ड कर देंगे, जब भी अगली स्क्रीन पे जाए तो ये साथ ही चला जाए, हमें जरूरत ना पड़े बार बार जो है ना उसको एडिट करने की, ठीक है। ये कंट्रोलर हमारे पास हो गया और ये स्क्रीन हमारे पास आ गई, ठीक है। अब यहाँ से ये हमें कैटेगरीज मॉडल मिल रहा है, तो मैं ये करता हूँ यहाँ से मैं इसको बाहर भी निकाल लेता हूँ। तो मैं बोलता हूँ यार कैटेगरीज मॉडल है मेरे पास और यहाँ से इसको बोलेंगे दिस डॉट कैटेगरीज मॉडल, और यहाँ से कॉन्स्ट हटा देंगे क्योंकि कैटेगरीज मॉडल के अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह की वैल्यूज हो सकती हैं, यानी कि बार बार रन टाइम पे हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज चेंज होंगी, जिसकी वजह से हम यहाँ पे ये चीजें हटा दें। अब क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्कैफोल्ड लगाएंगे, जो हमारा फेवरेट विजेट है, ऐप बार, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं और इसके अंदर टाइटल आ जाएगा, टाइटल के अंदर टेक्स्ट आ जाएगा, टेक्स्ट के अंदर हम बोलेंगे कि जनाब विजेट डॉट कैटेगरीज मॉडल डॉट कैटेगरी नेम, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कैटेगरी का नाम हो वहां पे आप शो करवा दो और इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। यहाँ से ऐप कॉन्स्टेंट के अंदर जाओ और मेन कलर ले लो, क्लियर। और इस वार्निंग को यहाँ से इग्नोर कर देते हैं, ठीक हो गया। अब थोड़ा सा रिजल्ट चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ से ना क्लिक करता हूँ पहली कैटेगरी पे, तो पहली कैटेगरी का नाम यहाँ पे मेरे पास आ चुका है।
दूसरी पे क्लिक किया तो दूसरी का नाम भी यहाँ पे मेरे पास आ चुका है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है जनाब जो हमारे पास प्रोडक्ट वाली स्क्रीन है ना, एडिट प्रोडक्ट वाली स्क्रीन। ठीक है, तो इसके ऊपर आ जाना है, इससे हमने जो है ना कोड कॉपी पेस्ट करना है। अब कोड क्या कॉपी पेस्ट करेंगे, जो यहाँ से ये स्टैक विजिट लगा हुआ ना, हमने इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे ना इमेज दिखानी है और हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये चीज। ठीक हो गया। अब यहां से आ जाते हैं इसके अंदर और यहां से ले लेते हैं बॉडी। सॉरी, ऐप बार से बाहर निकलना है और यहां पे लेनी है बॉडी। बॉडी के अंदर जनाब मेरी हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कंटेनर, कंटेनर के अंदर कॉलम, कॉलम के अंदर आ जाते हैं चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रंस के अंदर आके हमने क्या करना है, गेट डॉट बिल्डर ले लेना, सॉरी गेट बिल्डर ले लेना। गेट बिल्डर ले लेंगे और यहां से ना इसको मैं दे देता हूं एडेड कैटेगरी। ठीक है, और यहां से कॉमा पास कर देते हैं। अब यहां से ना इनिट के अंदर मुझे यहाँ पे कुछ इस कंट्रोलर को भी पास करना पड़ेगा, तो मैं बोलता हूँ एडिट प्रोडक्ट नहीं है, एडिट कैटेगरी है, सॉरी एडिट कैटेगरी कंट्रोलर, ये रहा। अब यहां से ये बोल रहा है कि मुझे कैटेगरीज मॉडल चाहिए, तो मैं बोलता हूँ यार ठीक है, मसले वाली कोई बात नहीं है, आप ऐसा करो कि विजेट डॉट कैटेगरीज मॉडल ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं अंदर और यहां से इसको रिटर्न कर देते हैं। सॉरी, ब्रैकेट के अंदर जाना है भाई, किधर जा रहे हो। तो यहां से रिटर्न करेंगे हम स्टैक विजिट जो हमने अपना लगाया हुआ है, और यहां से जितने भी कॉन्स्ट जहां पे भी लगाने वाला है यहां पे हम कॉन्स्ट मार्क कर लेते हैं। इजी लोडिंग को हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहां पे ना नेटवर्क इमेज को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें, और यहां पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हमें चेंजिंग करने की जरूरत है। हमने यहाँ पे क्या नाम रखा है, एडिट कैटेगरी कंट्रोलर। ठीक है, सॉरी कंट्रोलर नहीं रखा, एडिट कैटेगरी नाम रखा है उसका। तो मैं क्या करता हूँ, जितने भी यहाँ पे कंट्रोलर्स है ना, उनका नाम यहां से चेंज कर लेता हूं। ये ले जी, नाम चेंज हो गया। अब ये बोल रहा है कि भाई इस कंट्रोलर के अंदर, ठीक है, जो कंट्रोलर हमने यहां पे लगाया इसके अंदर तो भाई कोई भी इमेज नाम से कोई वेरिएबल बना हुआ ही नहीं है। तो मैं कहता हूं ठीक है, मैं चलता हूं इसके अंदर और मैं देखता हूं मैंने यहाँ पे कैटेगरी इमेज नाम इसका रखा है। तो यहाँ पे मैं इसको पास कर दूंगा और यहां से इंडेक्स को हटा देंगे, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, एरे नहीं है, और मैं इसको बोलूंगा डॉट टू स्ट्रिंग हो जाओ। ठीक है, और यहां से इसको भी इग्नोर कर देते हैं, चलिए कॉन्स्ट मार्क कर देते हैं। ठीक है, अब इसी तरह ही हमने यहां से भी ये चीज हटानी है। ठीक है, तो मैं इसको बोलता हूं कि जनाब आप ऐसा करो, कैटेगरीज इमेज लो, डॉट उसकी वैल्यू ले लो। ठीक है, और यहां ऊपर भी वैल्यू ही देनी पड़ेगी, सॉरी हमने वो चीज मिस की, और वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसी तरह यहां पे भी हमने वही चीज पास करनी है, कैटेगरी इमेज डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट मॉडल नहीं होगा, यहाँ पे होगा हमारे पास कैटेगरीज मॉडल, और यहाँ पे जाएगी हमारे पास कैटेगरी आईडी। ठीक है, अब देख लें सेम टू सेम हमने कॉपी पेस्ट काम किया और हमारा तकरीबन जो है काम हो चुका है। अब हमने एक दफा इसको रिव्यू करना है, और रिव्यू करने से पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें जाता हूँ स्क्रीन में और यहाँ से ना एक कंट्रोलर भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ना, सॉरी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये चीज यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से आएगा गेट बिल्डर से बाहर निकल के, और यहाँ पे हम अपनी फील्ड शो करवा देंगे। अब ये फील्ड हमने नहीं बनाई हुई, तो मैं बोलता हूं कैटेगरी नेम कंट्रोलर, और ये भी हमने बनाया नहीं, हम इसको बना लेते हैं, और जहां जहां पे हमें कॉन्स्ट की जरूरत है हम वहां से कॉन्स्ट को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे आ लेते हैं, यहां पे मैं इसको बोलता हूं यार टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बनाना है आपने, एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और यही कंट्रोलर बनाओ, उसको क्या करो, इक्वल करो किसके, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर के। ठीक है, अब यहां पे हमने कंट्रोलर तो बना लिया, मैं यहां से थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर लेता हूं। फिर लास्ट सीन जो हमने किया था, इनिट स्टेट के अंदर जाके काम किया था और यहाँ पे वैल्यू असाइन की थी, तो मैं बोलता हूँ यार कैटेगरी नेम कंट्रोलर के अंदर जाओ, डॉट उसका जो है टेक्स्ट लो, उसके अंदर एक असाइन कर दो, क्या, विजेट डॉट कैटेगरीज मॉडल डॉट कैटेगरी नेम। क्लियर। अब इससे क्या होगा कि जैसे ही स्क्रीन मेरी रीलोड होगी, यानी कि स्क्रीन पे मैं आऊंगा, तो इस कंट्रोलर को मेरी ये वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी और ये बार बार हमें तंग नहीं करेगी, जिस तरह लास्ट वीडियो के अंदर हमें एक इशू आया था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां पे ना एक दफा इसको प्रीव्यू कर लेते हैं कि क्या वाकई ये चल भी रहा है या नहीं, और उसके बाद हम इसको अपडेट करेंगे। तो यहां से हमारी ऐप जो है रिस्टार्ट हो चुकी है। अब चलते हैं जनाब यहां पे और कैटेगरीज के अंदर, और मैं चलता हूं जनाब मेरी ये टी शर्ट्स वाले के अंदर। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे इसकी इमेज आ गई और इसका नाम भी यहाँ पे आ गया। अगर मैं किसी और के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये देखिए यहाँ पे उसकी इमेज और यहाँ पे उसका नाम। अब यहाँ पे क्या सीन है, जैसे ही आप यहाँ से ना क्या करेंगे, इमेज को डिलीट करेंगे ना, तो यहाँ पे अब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं आने वाला। अब वो क्यों नहीं आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आ जाता है
और ये जो हमने लगाया है ना, इसको लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ मैं बोलता हूँ कि एडिट कैटेगरी डॉट कैटेगरी इमेज डॉट वैल्यू नहीं बराबर एम्प्टी के तो ये शो हो इमेज, एल्स क्या शो हो साइज्ड बॉक्स डॉट श्रिंक। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ना साइज्ड बॉक्स तो लगा लिया है, ठीक है, सॉरी एल्स आएगा ना। आपने साइज्ड बॉक्स की जगह क्या करना है, मैं वो भी आपको चीज बता देता हूं। अब जैसे ही अगर मैं यहां से इसको डिलीट करूंगा ना, तो यहां पे कुछ भी नहीं आएगा, साइज बॉक्स डॉट श्रिंक वाली जो है ये ट्रिगर हो जाएगी। ठीक है, तो आपने इस केस में क्या करना है, जब यहां से हम इमेज को सिलेक्ट करवा रहे हैं ना, ये वाला ये पूरा कोड आपने कॉपी पेस्ट करना है और यहां पे पास कर देना है। ठीक है, यहां पे आके यहां पे, ठीक है, कि जैसे ही यहां से इमेज डिलीट होगी, एम्प्टी होगी, तो यहां से वो आपका ट्रिगर्ड होगा, यहां पे वो एक बटन आ जाएगा, बटन से हम दोबारा इमेज को सिलेक्ट करेंगे, इमेज यहां पे आएगी और हम उसको अपडेट करवा देंगे। ठीक है, तो यहां पे ये टास्क मैंने आपके लिए छोड़ा है, ये आपने करके तो जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर लाजमी बताना है कि सर ये टास्क हमने अचीव कर लिया है या नहीं किया, ताकि मुझे भी पता चले यार आप लोग काम करते हो या नहीं। तो यही मुझे यही लगता है कि भाई आप गिटहब से कोड उठाते हो और कॉपी पेस्ट करके अपना काम चला लेते हो, तो यार इस तरह आप कभी भी जो है ना कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, खुद से कोड करें, खुद से सोचें, खुद से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, और जब कोई ज्यादा मसला आता है तो यार ग्रुप के अंदर आप जो है ना वो शेयर कर सकते हैं कि यार ये मसला सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये आपका टास्क है, मैंने यहां से छोड़ दिया है। अब मैं आ जाता हूं यहां से, एलिवेटेड बटन ले लेते हैं एक, ऑन टैब एम्प्टी रहेगा फिल वक्त, और यहां से इसको टेक्स्ट दे देते हैं। अब मैं बोलता हूं कि जब भी मैं इस बटन के ऊपर टैब करूं ना, तो क्या हो, एक कैटेगरीज मॉडल है मेरे पास। ठीक है, कैटेगरीज मॉडल ले लेते हैं और इक्वल करते हैं किसके, कैटेगरीज मॉडल के। मैं मॉडल दोबारा बना रहा हूं। ठीक है, अभी जितनी फील्ड्स हैं हम इनको असाइन कर देते हैं। ठीक है, और ये चीज, अब ये चीज जो है हमें कहां से मिलेगी, कैटेगरी आईडी, ये मिल जाएगी हमें विजेट डॉट कैटेगरीज मॉडल डॉट कैटेगरी आईडी। ठीक है, अब कैटेगरी नेम हमें कहां से मिलेगा, तो ये मिलेगा हमें कैटेगरी कंट्रोलर से, कैटेगरी नेम कंट्रोलर डॉट उसका टेक्स्ट डॉट उसको कर लो ट्रिम। ठीक है, अब ये इमेज कहां से मिलेगी, मैं यहां पे जो आपको मैंने टास्क दिया है मैं वही यहां पे छोड़ रहा हूं। मैं यहां से क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट विजेट से ही, यानी कि अपने पुरानी इमेज को ही यहां पे पास कर रहा हूं। आपने क्या करना है, नई इमेज को सिलेक्ट करवा के तो वही इमेज आपने यहां पे लेके आनी है, क्योंकि यहां पे मैंने जो साइज बॉक्स छोड़ा है ना, यहां पे आपने बटन लगाना है जिससे आप न्यू इमेज को पिक कर सके। जैसे ही आपकी न्यू इमेज पिक हो जाएगी तो वो न्यू इमेज आपकी यहां पे आ जाएगी। ठीक है, डेट एंड टाइम क्रिएट कब हुआ था, तो क्रिएट के लिए हमें जरूरत नहीं है, हम वही उठाएंगे, कैटेगरीज मॉडल डॉट क्रिएटेड एट। ठीक है, और अपडेट हमने कब किया था, डेट टाइम डॉट नाउ, यानी कि अभी अभी किया था भाई, ये चीज डन। अब नीचे आ जाते हैं जनाब, और इसको मैं क्यूरी लगा लेता हूं, बोलता हूं अवेट करो, और यहां पे एसिंक भी मार्क करना पड़ेगा, फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन, और कलेक्शन का नाम क्या है मैं वो देख लेता हूं पहले, कैटेगरीज। तो यहां पे ना कैटेगरीज पास कर देते हैं, और डॉक्यूमेंट हमारा होगा कौन सा, कैटेगरीज मॉडल डॉट कैटेगरी आईडी। ठीक है, डॉट क्या करो, अपडेट करो। ठीक है, और अपडेट आपने क्या करना है, कैटेगरीज मॉडल डॉट टू जेएसएन कर देना है, सिंपल। ठीक है, अब इसके अंदर चेंज होने वाली क्या चीज है, एक तो इमेज चेंज होने वाली है और एक नाम चेंज होने वाला है। तो नाम वाला मैंने आपको बता दिया, यहां से हम कंट्रोलर उठा लेंगे, और इमेज के लिए आपको यहां पे साइज बॉक्स की जगह एक बटन लगाना पड़ेगा, रिप्लेस करनी पड़ेगी इमेज। जैसे ही मैं यहां से डिलीट करूंगा तो यहाँ पे बटन शो होगा, बटन से मैं इमेज पिक करूंगा और वो इमेज कहां पे आएगी, मेरी यहां पे आएगी। ये कैसे मैं आपको बता देता हूं यार थोड़ा सा, चलें कोई नहीं। ये देखें, यहां पे हमने ये मॉडल जो क्रिएट किया है ना, ठीक है, और ऐड प्रोडक्ट स्क्रीन, हाँ बिल्कुल यही है। तो ये देखें, यहां से हम जो है ना विजेट डॉट यहां से करके लेके आ रहे हैं, ऐसे भी लेके आ सकते हैं मॉडल से, पर मॉडल से अगर आप लेके आएंगे तो आपको पुरानी ही इमेज मिलेगी। अगर आप न्यू इमेज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एडिट वाले प्रोडक्ट स्क्रीन में आना पड़ेगा। एक मिनट, एडिट प्रोडक्ट स्क्रीन या एड प्रोडक्ट स्क्रीन, सॉरी। तो यहाँ पे एंड पे आ जाते हैं, मैं आपको दिखा भी दूं ना यार, आप बोलोगे शायद मुश्किल काम है। ये देखें, ये चीज आपने बनानी है कि आपका जो है ना फंक्शन कॉल हो और आपकी इमेज जो है वो लोड हो जाए, उसके बाद आपको एक यूआरएल मिलेगा, और आपका यूआरएल वो कहां पे आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पे, सिंपल, बस, और आपने कुछ नहीं करना। तो ये आपका टास्क है, आपने ये करके तो मुझे लाजमी बताना है कि सर हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इजी लोडिंग डॉट शो,
और यहाँ पे कर देते हैं easy loading डॉट डिसमिस, कि जब भी ये चल जाए तो आप क्या करो, ख़त्म हो जाओ। क्लियर। अब हम इसको ना अपडेट करने लगे हैं, तो मैं एक दफ़ा ना बैक आ जाता हूँ और टी शर्ट्स पे ही जाऊँगा मैं। तो यहाँ पे ना डबल एस कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने हिट किया अपडेट पे और अपडेट हो चुका है। अब मैं दोबारा बैक आता हूँ तो ये देखिए इसका नाम जो है चेंज हो गया। अगर मैं दोबारा यहाँ से क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वही नाम जो है दोबारा आ चुका है। अगर आप यहाँ से क्लिक करें और बैक करें, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर कुछ भी चेंज करें यहाँ पे, तो ये बार बार ऑटो रीसेट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने आपको समझानी थी चीज़ वो मैंने समझा दी है। अब आपका जो टास्क है वो मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ वीडियो के अंदर। अगर आपको समझ नहीं आई तो बैक करें, दोबारा देखें, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके कि आपका टास्क क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं लेक्चर को एंड और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।